आदमी जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। जिस हाल में मरेगा, अगर शराब पीते पीते आदमी की मौत हो गई तो क़यामत के दिन शराब पीते पीते उठाया जाएगा। अगर ज़िना करते करते किसी लड़की के साथ अगर सेक्स कर रहा है और उसी हाल में उसकी मौत हो गई, मौत की कोई गारंटी नहीं, कब मर जाए इंसान की कोई गारंटी नहीं। आपने अभी सऊदी अरबिया के अंदर आपने देखा, और इसी तरह दूसरे मुल्कों का वाक़या है। एक बहुत बड़े आलिम थे पाकिस्तान के, तकरीर करते करते इंतकाल कर गए। एक आलिम को मैंने देखा नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर गए। मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। आदमी ज़िना कर रहा है, सेक्स कर रहा है, अपने जिस्म को खुश करने के लिए, अपनी लज्जत को पूरा करने के लिए किसी गैर लड़की के साथ मिल रहा है, सोच रहा है कोई देखने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, गौर करो, अगर ऐसी हाल में तेरी मौत हो गई तो क़यामत के दिन आदमी ज़िना करते हुए उठाया जाएगा, इसी हाल में उठाया जाएगा। गलत काम करते हुए उठाया जाएगा। अगर चोरी करते करते अगर मरा तो उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। किसी को कत्ल करते हुए आदमी मरता है, कत्ल करते करते अगर उसी की भी मौत हो गई तो उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते मरा तो उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हाजी को लाया गया जो हज करने के लिए जा रहा था या उम्रा करने के लिए जा रहा था, और तलबिया पुकारते हुए जा रहा था, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पुकारते हुए जा रहा था। हुज्जाज कराम जाते हैं ना, यहीं से तलबिया पुकारने लगता है। इंडिया में अभी घर से निकला नहीं, लब्बैक लब्बैक, यहाँ पुकारने का थोड़ी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि इंडिया अभी घर से निकला ही नहीं है, सब लोग पुकारना शुरू कर देते हैं, लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहाँ पुकारने का नहीं है। जब तक आप इहराम बांध करके जब वो मिकात से गुजर न जाए उससे पहले ये तलबिया पुकारने का नहीं है। मेरे भाइयों, ये तलबिया वहीं से पुकारने का है। अपने घर से निकल रहे हो तो तलबिया पुकारते पुकारते भी कोई निकलता, ये भी गलत है। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये पुकारते हुए वो हाजी जा रहा था अपने सवारी के ऊपर, लेकिन उसी दरमियान वो अपने सवारी से गिरा और इंतकाल कर गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला लेकर के आया गया, अल्लाह के नबी अब इसके साथ क्या किया जाए? क्या इसको दफन की, क्या क्या इसको नहलाया जाए, गुस्ल किया जाए, क्या इसके कपड़े को बदला जाए? आपने फरमाया नहीं, इसके कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। स्वयंलहु युबासु यौमल क़यामति मुलब्बियन, कल क़यामत के दिन इसी हाल में उठाया जाएगा। जब उठाया जाएगा तो कलमा पढ़े, ये तलबिया पुकारते पुकारते हुए उठेगा, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो हमारी जिंदगी कैसे कट रही है। फजर के वक्त नमाज चलती है, हम अपने बिस्तर में खर्राटे की नींद ले रहे हैं, कर सो रहा, दूसरे दुनिया में चला गया। अब उसी हाल में मौत हो गई तो नमाज छोड़ते हुए तेरी मौत हो रही है। देख रहे हैं आप, इन बातों के ऊपर यकीन करना जरूरी है। मरेगा तो जरूर, लेकिन उठाया जाएगा जिस हाल में मर रहा है। कितने लोग हैं ना, किसी से पूछो नमाज पढ़ने के लिए कि मौलवी साहब नापाक हूँ, नापाक हो, अब बताइए इसी हाल में मर गया तो नापाकी की हालत में उठेगा। गौर कीजिए, आप सोचिए, बेनमाजी की हालत में उठाया जाएगा, बेनमाजी की हालत में उसी हाल में उसको उठाया जाएगा। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, बहुत सी लड़कियां अपने बाल मेकअप करके जा रही है, और बहुत से लड़कों को मैंने देखा है, और बहुत से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और बहुत से मारुति कार रखने वाले लोगों को मैंने देखा है, रास्ते में चलते भोजपुरी गाना लिया, डचम डचम चल रहा,
मजे से। अगर उसी दौरान कोई गाड़ी सामने से आई, आप अच्छे से चल रहे हो और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, आप मर गए, तो उसी हाल में उठाए जाओगे गाना सुनते सुनते। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, सोचो, आज हमारी ये नस्ल, आज हमारा ये समाज, आज हमारी ये सोसाइटी कहां से कहां जा रही है। इस समाज को कैसे सुधारा जाए, इस समाज को कैसे इन बुराइयों से रोका जाए, बस एक ही वजह है और एक ही रास्ता, वो ये है कि मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन कर लो कि अल्लाह की यहां जाकर के अपनी जिंदगी का जवाब देना है। अगर ये यकीन हो जाए तो बुराई ना हो। अभी आपने वो देखा ना, अभी टीवी के ऊपर चल रहा है आफताब और श्रद्धा वाला मामला, देखा आपने? नाम है आफताब और टीवी चैनल वाले के सामने अगर मुसलमान का नाम आ जाए ना, तो अपने बाप का भी इतना नाम नहीं लिया होगा जितना नाम मुसलमान का लेता है मुसलमान। अब भाई ये नमाज भी नहीं पढ़ता था, ये इस्लाम का अलिफ भी नहीं जानता होगा, ये कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का भी मीनिंग नहीं जानता होगा, लेकिन नाम आफताब इसने रख लिया। आफताब, इसके बाप बाप ने इसका नाम आफताब रखा, आफताब रखा। ये आफताब नाम का ये लड़का जाकर के कहीं पे काम किया करता था, हाँ किसी जगह पे ये काम किया करता था, और वहीं पे एक लड़की श्रद्धा नाम की लड़की उसको भी मिल गई और दोनों में आपस में दोस्ती हुई। इसी वजह से जरा गौर करो, इस्लाम कहता है कि बगैर, इसी वजह से इस्लाम कहता है किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, किसी से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि लड़की के साथ रहोगे तो तीसरा तेरा शैतान होगा और शैतान दोनों को उकसाएगा, गलत काम करने पे उभारेगा, जिना करने पर आमादा कर देगा, वो जिना कर करके तुम्हें छुड़वाएगा। अब ये आफताब उसके ऊपर फिदा हुआ और लड़की भी उसके ऊपर फिदा हो गई, प्यार इश्क में डूब गए दोनों के दोनों जवान थे। अब इन्होंने तमाम हदें पार कर दी और ये दोनों के दोनों रहने लगे और 1 साल नहीं 2-2 3-3 साल तक रहे एक ही रूम के अंदर, जवान लड़के और लड़की रह रही है। अब सोचो, लड़का भी और लड़की भी एक ही रूम के अंदर बगैर निकाह के, ये किसी भी धर्म के अंदर इसको इजाजत नहीं मिलता है, किसी भी धर्म के अंदर बगैर निकाह के रहने की इजाजत नहीं है, इस्लाम के अंदर तो कतअन नहीं है, इसको तो रहने की इजाजत ही नहीं दिया गया है। यहाँ तक के भाई बहन क्यों ना हो, जवान हो गए हो तो एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं है। भाई भी तुम्हारा अपना सगा भाई है, लेकिन उसको भी अपनी बहन, जवान बहन के साथ एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों जरा सोचो, ये मुसलमान लड़का है और गैर मुस्लिम लड़की श्रद्धा के साथ बाकायदा ये आफताब एक ही बिस्तर और एक ही रूम में रात भर जिंदगी गुजार रहा है, और ये श्रद्धा उसके प्यार के अंदर पागल है और बार बार कहते हैं मुझसे निकाह कर लो, शादी कर लो, मुझसे मैरिज कर लो, मुझसे निकाह कर लो। ये आफताब बाकायदा कहता है शादी से क्या मतलब है, हम दोनों तो आपस में वही जिंदगी काट रहे हैं जो मियाँ बीवी काटते हैं। आपको जो लज्जत मिलनी चाहिए वो तो मिलती है, हमें जो मिलना चाहिए हमें भी मिल रहा है, अब हमें निकाह और शादी से क्या मतलब है, तुम भी अपनी जिंदगी में खुश, हम भी अपनी जिंदगी में खुश। लेकिन मेरे भाई, इसको इस्लाम में ज़िना करार दिया है, इसको इस्लाम ने बायकॉट किया है, ज़िना। और आपको मालूम है इसकी सजा भी इस्लाम ने बताई है, सजा भी बताई है कि मरने के बाद जो ऐसा करेगा उसको एक ऐसे संदूक और ऐसे बड़े पतीले संदूक के अंदर बंद कर दिया जाएगा जिसके अंदर आग जलती रहेगी और दोनों के दोनों नंगे होंगे और उसके अंदर आग ही आग होगा और दोनों के दोनों चलेंगे जहन्नम के अंदर। मेरे भाई को जरा सोच के ये मंजर भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि जब मैंने देखा जहन्नम को तो मैंने ऐसे लड़का और लड़की को पाया जो एक ही संदूक के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है और पूरा का पूरा संदूक आग से भरा हुआ है और लड़का लड़की दोनों के दोनों नंगे हैं। जिब्राइल अमीन से पूछा गया ये कौन है, जवाब में कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िना किया करते। सोचिए आप, अब दुनिया के अंदर ये सब काम हो रहा है,
अब ये आफ्ताब नाम का लड़का कर रहा है, इसको इस्लाम की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो बार बार, और लड़की भी इसी के साथ बाकायदा ये है। अब जाहिर सी बात है, लड़की तो चक्कर में शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, लड़का को गुस्सा आया और लड़के गुस्से में कहिए या पागलपन में, जिसमें भी कह लीजिए, उसने उस श्रद्धा लड़की के गले को दबाया और दबा करके उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी जान ना निकल गई, उसकी सांस रुक न गई, तब तक वो दबाता गया। आप YouTube आप देखिए, चैनल के अंदर देखिए कैसी तस्वीरें वायरल। ऐसा मुसलमान भी हो सकता है, ऐसा मुसलमान। अब उसके बाद लिखता है और रिपोर्टर बयान करते हुए कहता ये है मुसलमान